सत साहेब सारी साध संगत जियों को राम राम। भगत जियों, लोगों के मन में बड़ा एक दुविधा रहती है। बहुत से भगत जियों के साथ हमारी जब चर्चा होती है तो कोई कहता है कि हमें ये नाम दिया, कोई कहता है वो नाम दिया है, कोई कहता है ओम मंत्र दिया है, कोई बोला सोहम मंत्र दिया है, कोई कहता है ओम सोहम दोनों मंत्र दिए हैं। जपने की विधि, तरीका, ये सब ने अपनी मन मर्जी से बना रखा है। तो क्या वास्तव में इसका कोई प्रमाण है कि भाई ऐसे ही जपना है? क्या वास्तव में इसका कहीं पर लिखा हुआ है कि यही नाम जपना है, राम नाम नहीं जपना है? कुछ ऐसा लिखा है क्या? तो आइए आज हम प्रमाण सहित जानते हैं कि वास्तव में किस नाम का सुमिरन करना है और किस विधि के द्वारा करना है। इस चीज को अब आप ध्यान से देखते जाइएगा और साथ ही साथ आपको यह पता लगेगा कि असली सत्य नाम क्या है। क्या सत्य नाम ओम तत्सत है, या फिर ओम सोहम है, या फिर केवल ओंकार को सत्य नाम कहा गया है, या फिर केवल सोहम को कहा गया, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेव। कुछ लोग देते हैं ये मंत्र भी, कुछ लोग हरे राम हरे कृष्ण देते हैं, कोई राधे राधे जपते हैं, लेकिन प्रमाण कहां है? असली चीज तो प्रमाण है ना। अब प्रमाण कैसे पता लगे? कि जो आदि काल से जो जपा जा रहा है वही तो प्रमाण है। वेदों के माध्यम से आया, भगवत गीता के माध्यम से आया, संत वाणी के माध्यम से आया, ग्रंथों के माध्यम से आया, शास्त्रों के माध्यम से आया, वो प्रमाण। क्योंकि उसके बाद लोगों ने अपना मन मर्जी मुताबिक कुछ भी नाम बना लिए, लेकिन जिसे ज्ञान था उसने केवल वही सत्य जो नाम था केवल उसे ही चुना। ये सब कुछ कबीर साहिब की वाणी में भी है, वो हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म वेद में देखते हैं कि सूक्ष्म वेद में क्या प्रमाण है। तो सूक्ष्म वेद में क्या कहते हैं आचार्य गरीबदास महाराज ने क्या कही है? ग्रीब ओम सोहम सार है, मूल फूल परवेश, शिव ब्रह्मादिक रटत हैं, ध्यान धरत हैं शेष। कि जो ओम सोहम है यही सार है, यही आपका सत्य नाम है। और जिस प्रकार मूल अर्थात जड़, फूल अर्थात जड़ से लेकर फूल तक सभी के अंदर ये ओम सोहम ही है। देखिए, जो नाम बताया जा रहा है इसको ध्यान से समझिएगा, बाद में आपको यह भी बताएंगे कि ये ओम सोहम वास्तव में है क्या। तो इसको ध्यान से समझिएगा। जिसे पता है वो भी सही, जिसे नहीं पता है वो भी ध्यान से जरूर देखे। उसके बाद क्या कहा? फिर कहते हैं कि भाई जपना कैसे है अगर ये ओम सोहम ही सार है। देखिए यहां भी क्या बताया, ओम सोहम सार। ग्रीबदम सुदम कुशोध ले, ओम सोहम सार, उल्टा गोता मारिए दिल अंदर दीदार। ठीक है जी। तो क्या बताया कि ओम सोहम सार है। दम अर्थात श्वास, सुदम अर्थात जब उश्वास, यानी श्वास और उश्वास। उश्वास किसको बोलते हैं? जब सांस छोड़ा जाता है। कि जो आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उनको शोधो, उनकी परख करो। और उनकी परख करने के लिए क्या करना है? बोले उल्टा गोता मारिए दिल अंदर दीदार। कि उल्टा गोता मारो, आप जो बाहर की तरफ देख रहे हो संसार को, अंदर की तरफ चलो, तब आपको पता लगेगा। और इसके साथ साथ कैसे जपना है इसको? बोले दम सुदम को शोध कर जपिए अजपा जाप। कि अजपा जाप, इसका जाप करना है। कैसे? दम और सुदम यानी श्वास उश्वास में। तब क्या होगा? प्राण पियाना करेगा तो अनल बीच गर्गाप। और जब फिर आपका जो प्राण है वो प्रयाण करेगा यानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और कहां तक जाएगा? बोले अनल अर्थात अग्नि, अग्नि यानी कि तेज, उस तेज के अंदर समाएगा। क्या और भी प्रमाण है? बिल्कुल और भी प्रमाण है। क्या कहते हैं? ग्रीब ओम सोहम ना होते ब्रह्म शब्द सैनान, बानी बिंबल आकाश में जद ब्रह्मादि ना ज्ञान। ठीक है जी। फिर क्या है? ग्रीब ओम मंत्र आदि है। आदि मंत्र क्या है? ओम। आदि अर्थात शुरुआत। कि पहले मंत्र क्या है? ओम। कि ओम मंत्र आदि है। सोहम सुरत तार,
कोली कला पसारिया धर ब्रह्मा अवतार। कि ब्रह्मा का अवतार किसने धारण किया? बोले कोली। कौन? कोली अर्थात जो जुलाहा होता है। अर्थात जुलाहा कौन है? जिसने संसार का ताना बाना बुना। तो संसार का ताना बाना बुनने वाला वो परमात्मा ही स्वयं ब्रह्मा बना। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई भी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं है, ये दो दो हैं। एक वे जो काल ने बनाया और दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश, वो जो सत्य ब्रह्मा विष्णु महेश है, स्वयं वो परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु महेश हुआ। ये चीजें आपको हम अनुराग सागर में बता चुके हैं, कबीर सागर के अंदर ये सारी चीजें हैं। फिर क्या कहा देखिए, सुरत निरत से आ गई मन बुद्धि सेती दूर, ओम सोहम मध्य है रहा सकल घटपूर। फिर क्या कहा, दया धर्म और ज्ञान सरोहा, क्षमा अकीन पकड़िए लोहा। फिर बोले सुरत निरत सारंग मन पौना, ओम सोहम रचिया भौना। ठीक है जी। तो यहां पर भी साहिब ने बार बार ओम सोहम के बारे में ही बताया और उसके बाद बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। क्या कहते हैं, ग्रीव राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, बुद्धि विवेक से पावे मूलम, ताते मिटे न संसा सूलम। कि भाई राम नाम जप के स्थिर हो जाओ, और दो ही मंत्र है संसार में जाप करने के लिए। क्या? कि ओम सोहम मंत्र दोई। केवल दो ही मंत्र हैं, ओम सोहम, और कुछ नहीं। बुद्धि विवेक से पावे मूलम, बुद्धि विवेक से ही उस मूल ज्ञान को, उस मूल मंत्र को पाया जाता है। उसके बाद आपके जितने संसासूल सब कुछ मिट जाता है, जितने संशय होते हैं। और क्या कहा, कैसे जपो, दम सुदम का करे विचारा, सोहम सुरत झड़े घनसारा। कि श्वास श्वास में सुमरन करना है। और कितने प्रमाण दें। फिर देखिए आगे क्या कहा, कि ओम सोहम श्वासा कर्म कुसंगत काला। फिर क्या कहा, ओम सोहम मूलम मध्य सलैली सूतम, ओम सोहम दालम अंकुरा बीज अकूरा। कहीं भी चले जाइए, पूरी वाणी पूरा सूक्ष्म वेद यही चीज बताती है। ओम सोहम स्वीपम, ओम सोहम मांडमडी है, जाके ऊपर शब्द गढ़ी है। फिर क्या कहा, ओम सोहम, सोहम का है सिकल जहान। यहां पर पूरा साहिब ने बताया हुआ है। क्या? सोहम का है मुनियर मेला, ओम सोहम का सब खेला। सारा खेल ओम सोहम का ही है और कुछ नहीं है। ओम सोहम बाजे तूर, सोहम कंच मंच कुरंब, ओम सोहम सत आरंभ। तो भाई जी यहां पर हर किसी चीज में अगर आप देखेंगे आपको यही प्राप्त होगा, ओम सोहम। अब समझिए कि ये ओम क्या है और सोहम क्या है। ठीक है जी, इसका भेद जानना भी तो बहुत जरूरी है। यहां पर लिखा है ओम सोहम की सब बाजी, सोहम पंडित सोहम काजी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि यहीं पर आदमी मार खा जाता है। इस ओम सोहम के चक्कर में कितने ही ऋषि मुनि और कितने ही देवी देवता अटक गए, फंस गए। ये ओम सोहम को अगर जिसने नहीं समझा वो फंस जाता है, और जिसने समझ लिया वो पार हो जाता है। तो अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझते जाइएगा इस वाणी को। ठीक है, कि इसके अंदर क्या लिखा है। देखिए, सोहम मोती ओम सीप, सीप बाहर होता है और मोती उसके अंदर, तो सोहम मोती है, ओम सीप, पहली चीज। इसके बाद फिर क्या कहा, कि ओम में सोहम का वास, कि ओम के अंदर सोहम का निवास होता है, बाहर ओम अंदर सोहम। ठीक है जी। अब इसके आगे क्या है, कि ओम 14 भुवन विचार, ओम में है सोहम तार। नहीं समझ में आया तो आगे साहिब ने और स्पष्ट समझाया कि ओम काया, ओम किसको कहा, काया को, काया का अर्थ शरीर, कि ओम काया मर मर जाए। ठीक है जी। और
ओम काया मर मर जाए, सोहम फिर गोते खाए। कि ओम जो शरीर है ये मरता है, और सोहम, सोहम बोले मरता नहीं है, सोहम गोते खाता है, फिर गोते खाए, अर्थात बार बार जन्म धारण करता है, शरीर धारण करता है, जन्म नहीं शरीर। क्या लिखा? ओम मारे ओम मरे। मारने वाला कौन? ओम। मरने वाला कौन? ओम। और सोहम क्या है? बोले सोहम सब 84 फिरे, सोहम 84 के चक्कर लगाता है। तो ये कौन है सोहम जो 84 के चक्कर काटता है? तो अब इस चीज को थोड़ा और आगे देखते हैं। ओम सोहम की सब बाजी, सोहम पंडित सोहम काजी, सोहम धर्म राय सत कहिए, सोहम चित्रगुप्त सो लहिए, सोहम आगे ओम लेखा, और सोहम गुप्त प्रगट सब देखा। कि ओम क्या है? ओम तो वो है जो आपके आगे लिख दिया जाता है, जो दिखाई दे जाता है। और सोहम क्या है? सोहम गुप्त है। और सोहम जो आपका गुप्त रूप से किया कर्म है और जो प्रगट रूप से किया कर्म है, उन सब का साक्षी है। ठीक है जी, वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ जानता है। इसके बाद क्या कहा? इसके बाद कहा धर्म सोहम तप की ना भारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। कि जो धर्मराज सोहम, तो धर्म अर्थात जो काल है उसको क्या बताया? वो कौन है? काल यहां पर सोहम है। तप की ना भारी, 70 युगों तक तप किया, फिर 64 युगों तक तप किया, तब परमात्मा, पुरुष कौन है? परमात्मा, परमात्मा ने ये सारी पृथ्वी उसे दी। सोहम राज अदल है भाई, ओम उत्पत्ति पर लो जाई। कि जो सोहम का राज है वो अटल है, वो चलता रहता है, लेकिन जो ओम है, ओम की उत्पत्ति होती है और प्रलय भी होती है। तो क्या है? कि ओम सोहम की है काया। कि जो ओंकार है वो क्या है? वो सोहम की काया है। और सोहम कौन है? सोहम कौन बताया? कि सोहम जीव और ओम है माया। कि ओम माया है और सोहम जीव है। अब इस चीज में बहुत से लोगों को ये अब आएगा विचार कि हम फिर माया का मंत्र क्यों जाप कर रहे हैं? यदि ओम माया है तो फिर हमें माया का सुमिरन क्यों करना है? क्या हमें माया में फंसना है? नहीं, माया में नहीं फंसना। ध्यान से समझिए, इसीलिए मैं कह रहा था ओम और सोहम, सोहम क्या क्या बताया जाता है और ओम क्या क्या बताया जा रहा है, उस सब चीज को समझिए। तो यहां पर जो ओम है, ये ओम क्या चीज है? ओम सोहम की है काया। कि ओंकार जो है वो सोहम की काया है। जैसे आप हो, आप, आपका शरीर, तो जो शरीर है वो दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ माया है। जितने शरीर, जितने जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो शरीर है वो ओंकार है। और जो उसके अंदर बैठा हुआ जीव है, बाहर का जितनी भी योनियां हैं उन सब का शरीर तो हो गया ओम, और अंदर कौन हो गया? सोहम। उम्मीद करता हूं यह समझ आया होगा। अब जो सोहम है, सोहम कौन है? सोहम है ये जीवात्मा। सोहम कौन है? जीवात्मा। और ओम क्या है? ओम माया कहिए या ओम को काया कहिए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से भाई एक सीधी सी बात लगाइए, एक वृक्ष है, पेड़ है, उस पेड़ की जो परछाई है, क्या वो पेड़ के बिना हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जो वृक्ष है वो है सोहम, और जो परछाई है वो हो गया ओम। तो बिना सोहम के ओम नहीं। ठीक है जी। अब देखिए जितने भी हैं यहां पर क्या बताया है? कि सार शब्द से सोहम खिरा। कि जो सार शब्द था उससे ये जो सोहम है, ये सोहम हट गया, उसको भूल गया। और जैसे ही ये जीव, सोहम कौन है? जीव।
तो अब हम इस सोहम को केवल जीव से ही संबोधित करेंगे आगे, ठीक है। तो जो जीव था वो सार शब्द से हट गया, तो क्या कहा, ताते लख 84 फिरा, इसलिए वो 84 लाख योनियों में फिरा। मद है ओम की एक टाटी, हंस बिछोरे 12 बाटी। तो क्या किया कि इस सोहम के मध्य, मध्य माने अंदर, इस सोहम के अंदर ओम की एक टाटी है। टाटी अर्थात ओम का एक विचार, ठीक है। अब विचार था ओम का, अर्थात सोहम ने, जीव ने उस सार शब्द को छोड़ के इस ओम का विचार किया, और जैसे ही ओम का विचार किया तो हंस बिछोरे 12 बाटी, ये 12 बाट हो गया, अर्थात अनेक रूपों में ये विभाजित हो गया। कैसे हो गया भाई, ये भी तो जानना जरूरी है ना। साहिब ने तो लिख दिया कि हंस बिछोरे 12 बाटी, कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया जिस प्रकार से आप सोते हुए सपना देखते हो, आपके अंदर विचार आता है, जैसे ही वो विचार आता है आपको सपना आता है, सपना आता है तो आप तो एक हो, आप एक हो, लेकिन आपके अंदर जितने भी वो सपने के अंदर दिखाई दे रहे हैं लोग, वे सारे लोगों में आप बट गए। आप अकेले थे लेकिन अब इतने सारे हो गए। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जितने भी सपने के अंदर लोग हैं, क्या वो आपसे अलग हैं? क्या सब आप ही के अंदर है ना? कोई बाहर से तो आके उस सपने में नहीं घुस गया, नहीं ना। तो बस यही चीज है कि हम तो एक ही हैं, लेकिन इस सपने में अलग अलग हैं। और सपने में जैसे अज्ञानी आदमी होता है, वो अपने को एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति मान लेता कि ये मैं हूं, बाकी सब अलग अलग है। ठीक इसी तरह इस संसार में भी इस सोहम ने एक स्वयं को मान लिया कि ये मैं हूं, और इससे बाकी जितने भी लोग हैं ये अलग अलग हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ आई होगी। ये चीजें द्वैत की और अद्वैत की है। साहिब ने यहां पर सब कुछ बताया है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते और यहीं पर ही गोता खा जाते हैं। दुनिया जप रही है, ओम सोहम का नाम सब जप रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि साहिब क्या कहते हैं, आगे सुनिए। सोहम रामचंद्र अवतारा, सोहम आन भय नो बारा, सोहम लक्ष्मण सोहम सीता, सोहम कान्हा सोहम मीता, सोहम मन ओम है देही। सोहम क्या है? मन। आपका जो मन है वो भी सोहम है, और ओम क्या है? देही। दो से न्यारा शब्द स्नेही, कि ओम सोहम इन दोनों से न्यारा है, जो शब्द स्नेही है, जो परमात्मा है, इन दोनों से अलग बताया। फिर क्या कहा? सोहम नारी सोहम पुरुषा, सोहम हिंदू सोहम तुर्का, सोहम कोम 36 जाति, ओम सोहम की उत्पाती। 3600 कोम, ये सब कुछ सोहम है, ओम सोहम का ही ये सारा उत्पात है, सब कुछ पैदा ओम सोहम के द्वारा किया गया है। अब क्या है? बोले सोहम जल थल मैयल मेरा, सोहम गुरुआ सोहम चेला। गुरु भी सोहम है और चेला भी सोहम है। इस चीज को अब समझते जाइएगा, क्योंकि गुरु और चेला दोनों सोहम क्यों हो गए? क्योंकि दोनों के अंदर वही तत्व तो है, दोनों के अंदर जीव है, जीवात्मा दोनों में है, तो इसीलिए दोनों गुरु और चेला दोनों सोहम हो गए। तो यही चीज बताई जा रही है। एक सोहम ओम धर पूजा, एक सोहम ने जो है ओम को पूजना शुरू कर दिया। ओम कौन सा है? यहां सोहम तो है जीव, इस जीव ने क्या किया? ओम। ओम क्या है? ओम है माया। इस ओम माया को पूजना शुरू कर दिया, सार शब्द का भेद न बूझा। कैसे पूजना शुरू कर दिया? तो ओम क्या बताया? जो काया है, जो दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ केवल और केवल ओम है। अब क्या है? ध्यान से समझिएगा, बहुत जबरदस्त चीज यहां पर बताई है साहिब ने, बिल्कुल सारा खुलासा कर दिया ताकि व्यक्ति को कोई भ्रम ही ना रहे।
कि भाई जो तुम बाहर पूज रहे हो, जितनी मूर्तियां पूज रहे हो, जिसको भी पूज रहे हो, जिन शरीरों की पूजा कर रहे हो, वो सब कुछ ओम है। और पूजने वाला कौन है? ये जीवात्मा। फिर क्या कहा? सार शब्द का भेद न बूझा, लेकिन जो सार शब्द है उसको नहीं समझ पाया, ये ओम को पूजना शुरू कर दिया। तो यहां आगे क्या है? बोले तो किसकी पूजा करें? तो यहां बताते सोहम चित्रभुजी एक करता, सोहम ओम चोले धरता, कि सोहम ही चतुर्भुज विष्णु है जो कर्ता कहलाता है, कि भाई मैं करतार हूं। बोले वो भी सोहम ही है, वो इससे आगे नहीं है। जैसे आप सोहम हो, ऐसे ही विष्णु भी सोहम ही है। तो इस चीज को समझिए। फिर क्या है? बोले सोहम ओम चोले धरता, कि सोहम जो है, जो जीवात्मा है, वो ओम रूपी चोला धरता है, अर्थात शरीर रूपी चोले धरता है, काया रूपी चोले धरता है। तो जीव यहां पे काया को धारण करता है, शरीर को धारण करता है। तो ये जो विष्णु है, ये शरीर धारण करके जन्म लेता है कि नहीं? अभी ऊपर बताए ना कि सोहम रामचंद्र अवतारा, कि रामचंद्र के रूप में अवतार लेता है। कौन? सोहम। सोहम कान कीन्हा सोहम मीता, सोहम लक्ष्मण सोहम सीता। तो चाहे वो कृष्ण हो, चाहे सीता हो, चाहे राम हो, सब कुछ सोहम ही है। अब इसके बाद क्या कहा? इसके बाद कहा कि भाई ओम सोहम बाद विवादा, सोहम गोरख, ये सोहम में थे ध्रुव प्रहलादा, कि ध्रुव प्रहलाद ये भी सोहम में ही थे। ये ओम सोहम का बहुत बड़ा वाद विवाद है। तो फिर क्या करें भाई, किसकी पूजा करें? तो साहिब कहते हैं कि भाई सुनो, ओम नाना रूप विचारी, सोहम ओम की है तारी। ये ओम सोहम की आपस की गठजोड़ है, आपस की मित्रता है। इसीलिए सोहम नाना प्रकार के रूप धारण करता है। कौन है ये सोहम और ओम जिनकी मित्रता है? तो यहां पे ओम है माया, और सोहम है यहां पर जो मन है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि सोहम ही मन है, तो ये वही बता दिया कि यहां पे ये सोहम मन ओम माया के साथ मिलकर रहता है। अब आगे क्या है? आगे है भेद। भेद किस चीज का? कि सोहम अंचर खंड है भाई। ध्यान से समझो। ओंकार क्या है? ओंकार है क्षर ब्रह्म। क्षर कौन सा होता है? क्षर होता है जिसका नाश हो जाए, जो खत्म हो जाए। और सोहम क्या है? सोहम है अंछर, यानी कि जिसका नाश ना हो, जो क्षर ना हो, जो समाप्त ना हो। तो सोहम कौन है? सोहम है आपकी आत्मा, जिसको गीता में कहा गया है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदियंत्यापो न शोषयति मारुता। न जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता, न शस्त्र छेदा जा सकता, न मारा जाता है, ना ही वो जन्म लेता है। शाश्वत है ये आत्मा। तो ये आत्मा जो है ये अंछर है, लेकिन ये खंड है। खंड क्यों है? क्योंकि ये अपने आप को दूसरे से अलग मानता है, इसीलिए ये अज्ञान के कारण खंड है। तो क्या वाकई में ये खंड नहीं है? नहीं, वाकई में ये खंड नहीं है। तो अगर ये अक्षर है, ठीक, तो अगला क्या है? बोले निहि अक्षर का भेद न पाई, कि जो नि अक्षर है उसका तो भेद किसी को पाया ही नहीं, उसका भेद नहीं मिला किसी को। अब ये नि अक्षर कौन है? निहि अक्षर है वो परमात्मा। तो सबसे पहले क्या है? ओम। ओम है क्षर। सोहम, सोहम है अक्षर। और उसके बाद फिर परम अक्षर, और परम अक्षर के बाद आता है नी अक्षर। ये 4 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, और इन्हीं 4 राम की बात कबीर साहिब ने की है। कौन कौन से राम? एक क्षर राम, एक अक्षर राम, एक परम अक्षर राम, और उसके बाद है निहि अक्षर राम। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा।
वो नी अक्षर राम कौन सा है? वो आगे बताया है कि सोहम गोरख सोहम दत्त, ओम सोहम मद है सत्य। ये सत्य है। गरीबदास महाराज ने गुरुदेव के अंग में लिखा है, सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, कि सोहम के ऊपर भी है सत सुकृत एक नाम, कि सोहम के ऊपर भी नाम है, सोहम के ऊपर भी है, और वो क्या है? वो है सत्य नाम। यहां पे जो बार बार आ रहा है ना सत्य, वो सत्य नाम है ऊपर। ठीक है जी। वो सत्य नाम क्या है? उस सत्य नाम को आपको दिया जाएगा जब आपका वो सत्य नाम, वो सतनाम नहीं, सतनाम तो ये हो गया 2 अक्षर का मंत्र। इसके ऊपर सार नाम है जिसे सत्य कहा गया है, जिसे गीता में कहा गया है ओम तत् सत्य। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब बात आती है कि प्रमाण क्या है, कि इसका कैसे सुमिरन होना चाहिए, कैसे जाने। तो चलिए अब आते हैं प्रमाण पे। तो देखिए भगत जियो, अब ये जो है ग्रंथ साहिब में क्या चीज दे रखी है? अथ सतनाम सुमरन भेद प्रसंग लिखतम, कि सतनाम सुमरन का भेद यहां पर अब बताया जा रहा है। वो प्रसंग बताया जा रहा है कि कैसे सतनाम को लिया जाता है। तो सतनाम क्या है? तो यहां पर बताया गया है कि गुप्त वस्तु है गलत अमाना, गुप्त भजन का सुन सहनाना, गुप्त भजन सतगुरु बतलावे, सतगुरु बिना भेद नहीं पावे। कि जब तक सतगुरु नहीं बतलाएंगे तब तक इसका भेद नहीं मिलता है। तो अब बहुत से लोग जो हैं, जो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, बहुत से हैं भक्ति मार्ग पे चलते, जो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, वो बाहर की तरफ सांस छोड़ते समय वे ओम कहते हैं। जो अंदर की तरफ सांस लेते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो बाहर की तरफ, और जो भगत हैं वो अंदर की तरफ सांस लेते समय क्या कहते हैं? ओम। लेकिन कबीर साहिब क्या कहते हैं? कबीर साहिब कहते हैं कि भाई तुम ज्ञानी का भी छोड़ो और तुम योग भी छोड़ो, तुम भक्ति भी छोड़ो। तो क्या करें? कि बोले तुम आओ सहज मार्ग में। तो सहज मार्ग में साहिब सुमरन कैसे बताते हैं, और किस प्रकार से जब आप सुमरन करते हैं तो उसमें किस किस चीज का आपको यहां पर अनुभव होता है, वो सारी चीजें अब साहिब यहां बता रहे हैं। तो देखिए साहिब क्या बताते हैं यहां पे। साहिब बताते हैं कि ओम सोहम अंचर कहिए, कि केवल ओम और सोहम यही दोनों अक्षर हैं और कोई नहीं है। पहली चीज तो ये। ठीक है जी। अब इसके बाद फिर क्या कहा? आवत जावत प्रगट लहिए, यानी कि आते जाते, यानी कि जब आप सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो तो उसको क्या कहना है? इनको आते जाते इस ओम सोहम को भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसका फोकस गड़बड़ा रहा है। तो ये क्या बताते हैं साहिब यहां पे, कि गुप्त भजन सतगुरु बतलावे, सतगुरु बिना भेद नहीं पावे। कि जो वो गुप्त भजन है, जो गुप्त सुमरन है, जो सहज मार्ग में है, बोले उसको केवल सतगुरु बता सकते हैं, और सतगुरु के बिना आपको उसका भेद नहीं आएगा। तो क्या कहते हैं कबीर साहिब का जो सहज मार्ग है वो क्या बताता है? कबीर साहिब का सहज मार्ग बताता है कि उठे सोहम कहलावे। जो उठती है बाणी उसको क्या कहते हैं? सोहम। कि उठे बाणी सोहम कहलावे, ओहम बाणी बाहर आवे। कि जो सहज मार्ग है, सहज मार्ग में भी, सहज योग में, उसमें क्या है कबीर साहिब के में, कि जो ओम है वो बाहर की तरफ जपना है आपको, और जो सोहम है वो उठते समय, यानी कि अंदर की तरफ सांस लेते समय। फिर क्या कहते हैं साहिब? कहते हैं ओम सोहम सार है, गुप्त भजन गलतान। कि केवल जो ओम सोहम है यही वास्तव में असली सार है, यही है जो असली नाम है। दोनों उलट समोई ले, पश्चिम करो पयान। कि दोनों को उल्टा समो और पश्चिम की तरफ पयान करो, पश्चिम की तरफ। दोनों उल्टे कौन से हो गए? जो आपकी इंगला पिंगला से जो श्वास बाहर निकल रहा है उसको वापस अंदर की तरफ, सामने की तरफ हो गया पूर्व, और पीछे की तरफ हो गया पश्चिम, यानी कि अंदर की तरफ। तो उसको अंदर की तरफ लो।
फिर क्या कहते हैं कि भाई ओम वाणी बाहर आवे, ओहम क्या है, बाहर आएगा। अहंकार नाम तिसका कहलावे, यानी बाहर जो भी कुछ है वो है अहम, जो मैं है। आप सभी मैं कहते हो ना, तो जिस शरीर को आप मैं कहते हो ये है ओंकार, यानी कि शरीर क्षर हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, इसलिए ये क्षर ब्रह्म। फिर क्या कहते हैं, ओहम वाणी शून्य समानी, सुन मैं थीर भई गलतानी। तो अब ये ओम जो है, इस ओम को आपको कैसे जपना है कि जो जब आप ओमकार बोलोगे तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, शून्य में। शून्य कौन सा है, शून्य है यहाँ त्रिकुटी। ठीक है जी। सुन में थीर भई गलतानी, शून्य में ही आपको अपनी सूरत को स्थिर करना है जब आप बोलोगे ओम, यानी कि आपकी श्वास जाएगी बाहर, मन के द्वारा आप श्वास को देखोगे कि बाहर गई, लेकिन आपकी सूरत जो है वो शून्य में रहेगी। अब इसके बाद क्या कहा कि ओहम से सोहम पलटाना। अब जब सोहम बोल दिया, मतलब ओम बोल दिया, वाणी बाहर गई, अब क्या है कि भाई वापस पलट के अब अंदर करनी है। ओहम से सोहम पलटाना, सेत रूप थीर कराना। अब ध्यान से समझिए कि जब ओम से आप सोहम वाणी बोलोगे, अर्थात जब सोहम का जाप करोगे, तो किस प्रकार का प्रकाश आपको दिखाई देगा। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते रहोगे, अभ्यास करोगे, तो सफेद प्रकाश आपको दिखाई देगा। ठीक है जी। और सफेद, फिर क्या कहा, उल्टी आवे सोहम वाणी, उल्टी आवे यानी अंदर की तरफ आती है। तो जब अंदर की तरफ सांस ली जाएगी तो सोहम वाणी बोलनी है, और उसके बाद सोहम से ओहम पलटानी, और फिर दोबारा सोहम से ओहम। अब बात आती है कि भाई सोहम कहाँ तक की श्वास है, और क्योंकि श्वास तो हम ले रहे हैं अंदर तक, तो सोहम कहाँ की श्वास है और ओम कहाँ से शुरू है। तो साहिब क्या कहते हैं कि कंठ कमल से नाभि माही, कि कंठ कमल से नाभि के अंदर तक सोहम वाणी थीर जमाही, कि वहां तक सोहम जो है, सोहम स्थिर है। ठीक है जी। तो सोहम कहाँ तक है, कंठ कमल से और जो नाभि तक, कंठ कमल से नाभि माही। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। यानी कि जब आपकी सांस आपके कंठ से और नाभि तक जाएगी, तब आपको सोहम का उच्चारण, मतलब अंदर ही अंदर मनसा जाप करना है, अजपा जाप। फिर क्या है कि सोहम नाभि माही आई, सेत रूप जानो रे भाई। जब आप सोहम को नाभि तक ले जाते हो, अर्थात सांस जब नाभि तक आती है, उस अंदर आती हुई श्वास का ही नाम सोहम होगा। अर्थात आपको सोहम का सुमिरन करना है, अंदर आते तक, नाभि तक, नाभि तक करना है। और जब इस प्रकार आप करोगे तो श्वेत रंग श्वेत रूप जानो रे भाई, फिर सफेद रंग का एक प्रकाश आपको मतलब दिखाई देगा धीरे धीरे, जब आपका अभ्यास हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, सोहम से ओहम जब होई, ओहम वाणी कहिए लोई, सेत रूप जर्दी होए आया। अर्थात अब जब आप ओम का उच्चारण करेंगे, जब ओम का सुमरन करेंगे सोहम के बाद, तो धीरे धीरे क्या है, सेत रूप जर्दी होए आया। यही जो प्रकाश रूप है, जो सफेद प्रकाश है, ये धीरे धीरे किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जर्द में। जर्दी कैसा है, बोला जर्दी बाहर गवन कराया। और ये जो जर्द अर्थात जो पीले रंग का प्रकाश है, जर्दी अर्थात पीला, कैसा पीला वो भी बताएंगे। तो जर्दी रूप जो होगा, यानी पीला रंग जो है, वो बाहर जाएगा। अर्थात जब ओम का उच्चारण होगा तो धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि जब आप नाभि में जाते हैं तो आपको सफेद प्रकाश दिखता है, और जब आप बाहर जाते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो पीला प्रकाश दिखता है। तो पीला कैसा, बोल दे हल्दी रूप बन्या छिन माही, जरद रूप जब रंग कहाई। कि जब हल्दी जैसा रूप बनेगा, हल्दी जैसा रंग होगा, उसे कहा गया है जरद रूप। ठीक है जी, ये उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलो अब बात आती है फिर ओंकार कहां तक है। इसका तो बता दिया, कंठ कमल से नाभि माही, सोहम वाणी थीर जमाही।
तो ओम कहाँ से है? बोला कंठ कमल में ले ठहराया। पहले क्या है? सोहम से ओहम जब होई, कि जब सोहम से आप ओम बोलते हो, अहंकार नाम ओहम का लोई। तो ओम का क्या नाम है? अहंकार। अहंकार है ये, अहंकार जो लिखा है ना, इस तरह जो हम बोलते हैं ना, हूं, मैं हूं, तो ये अहम वाला जो अहंकार यहां है कि यही ओम है, जो कि क्या है? शर, नाश हो जाता है ना मैं का। तो ठीक, फिर क्या कहा? कंठ कमल में ले ठहराया, ओहम से सोहम होए आया। कि जब कंठ कमल में ये आता है तो वहां से ओहम से सोहम होए आया, फिर ये ओंकार से और सोहम बन जाता है। तो कहां तक है ओंकार? कंठ कमल तक। यानी कि जो आप नाक से सांस लेते हैं तो वहां तक है आपका कंठ कमल तक ओम, और कंठ कमल से नीचे नाभि कमल तक सोहम। तो आपको क्या करना है? यहाँ साहिब ने स्पष्ट बता दिया, सांस लेना है तो सोहम, सांस छोड़ना है तो ओम, और जब सांस लेंगे तो आपको कहाँ तक? आपको कंठ कमल से नाभि माही, कंठ कमल से नाभि तक आपको सोहम लेना है। ठीक है, वहाँ पर आपको सोहम का ध्यान करना है, और वहाँ पर आपको धीरे धीरे अभ्यास के बाद कुछ दिनों या कुछ हफ्तों, अगर कोई ज़्यादा अभ्यास नहीं करता तो महीने भी लग सकते हैं, तब आपको सफ़ेद प्रकाश दिखाई देगा। और जो लोग कंठ कमल से ऊपर का जब ध्यान लगाएंगे, ओंकार का जाप करेंगे, तो वो कंठ कमल से और जो आपका नाक का अगला हिस्सा है वहाँ तक की जो वायु है, जो पवन है, श्वास, वो कहलाएगी ओम। जिसका किस प्रकार का बताया? हल्दी रूप, हल्दी के जैसा जरद रूप रहेगा। ठीक है जी, पीले रंग का। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर पूरा भेद साहिब ने इसका खोला हुआ है। किसी दिन इसका पूरा बानी का पाठ जो है हम आपको बता देंगे। ताता सीला पानी डारा, ये सारी चीज़ कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है, सुरत निरत, इन सब के बारे में साहिब ने बताया हुआ है। जो थोड़े रूप में, मतलब थोड़ा सा कहिए संक्षिप्त रूप में अगर बताया जाए तो साहिब ने कहा है कि सुरत निरत के माध्यम से आपको इनका जाप करना है। कैसे करना है सुरत निरत? कि जब आप सुमरन करेंगे, जब आप सुमरन करेंगे तो सुमरन आपको कैसे करना है? सुमरन करेंगे आप सुरत निरत के द्वारा, और सुरत निरत के द्वारा जब आप सुमरन करेंगे तो उसमें श्वास अंदर गई कंठ कमल तक, तो आपने सोहम बोला। पहले ओम था, जब सोहम का आप ध्यान करेंगे तो कंठ कमल से नीचे नाभि तक जाएगी। उस समय आपका मन तो आपकी श्वासों पे होगा, आपकी सुरत निरत कहाँ होगी? आपकी श्वासों के साथ नाभि तक। फिर श्वास आया तो आपकी त्रिकुटी तक, जब श्वास बाहर आएगा तो कंठ कमल के बाद फिर वो त्रिकुटी तक आके सुरत यहाँ रहेगी, और मन आपका श्वासों को देख रहा होगा कि यहाँ से बाहर जाते हुए। देखना क्या है? अनुभव करना है। आंखें तो बंद रहेंगी तो दिखेगा तो कुछ नहीं, आंख खुली भी होंगी तो भी श्वास तो दिखेंगी नहीं। तो भगत जियो, ये कबीर साहिब का जो सहज योग मार्ग है, जिसके अंदर योग भी है, जिसके अंदर भक्ति भी है, जिसके अंदर ज्ञान मार्ग भी है, ये सारी चीज साहिब ने बताई है। तो इसीलिए आप लोगों में से बहुत लोगों को ये कष्ट होता है कि भाई हमें जो है किसी को अंदर के लिए कहा, किसी को बाहर के लिए। मेरे को भी थोड़ी उसमें दुविधा हो जाती है। इसीलिए जो है मेरी भी टेंशन खत्म, आपकी भी टेंशन खत्म। जो कबीर साहिब का सीधा सीधा जो सूक्ष्म मार्ग है, जो सहज मार्ग है, आप उस सहज मार्ग पे चलिए। उसी में भक्ति भी आ जाती है, और उसी के अंदर ही आपका ज्ञान मार्ग भी हो जाता है। क्योंकि सहज मार्ग के अंदर ये दोनों चीजें हैं। सहज मार्ग में ये दोनों ही चीजें हैं, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, जप तप सुमरन साधना। साहिब कहते हैं जप तप संयम साधना सब सुमरन के माही। कहें कबीर सुमरन किए तो स्वामी माहे समाई। तो सुमरन कीजिए, जैसे साहिब ने बताया वैसे कीजिए। अब आता है भाव, क्योंकि अब भाई देखो सहज मार्ग है तो सहज मार्ग का भाव भी तो है। भक्ति किसकी होती है? भाव की।
ज्ञान मार्ग में भी आदमी भाव में रहता है, लेकिन वहां पे तर्क बुद्धि है, भक्ति में समर्पण बुद्धि है। और यहां क्या है, यहां पे तर्क और समर्पण दोनों है, यही तो है सहज मार्ग। तो साहेब क्या कहते हैं, साहेब कहते हैं कि जो सोहम अर्थात जो आत्म तत्व के रूप में वो परमात्मा बैठा है, ओहम, वही बाहर भी है, यानी कि अंदर भी वही मालिक है और बाहर भी वही है। अब वो मालिक किस रूप में है, अंदर, अंदर है वो अक्षर ब्रह्म के रूप में, और बाहर क्या है, शर ब्रह्म के रूप में। शर अक्षर ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जिस तरह श्री राम जो थे, अंदर उनके जो सोहम था, अर्थात जो आत्मा थी वो सोहम थी, और बाहर के शरीर का नाम भी तो राम था। तो वो पहला राम जो कबीर साहब ने 4 राम बताए ना, तो पहला शरीर, शरीर को ही तो आप भगवान बोलते हो, उन्हीं की तो मूर्ति बनाए पूजते हो। और उसके बाद अंदर कौन सा है, सोहम, वो दूसरा राम। तीसरा क्या है, सतनाम। और चौथा राम कौन सा है, वो है सार शब्द। सतनाम नहीं, तीसरा है सार नाम, और चौथा है वो सार शब्द। अर्थात एक सतपुरुष, तीसरा, और चौथा है जो परमात्मा है, जो शुद्ध बुद्ध परमात्मा, निराकार निर्गुण। मैं बार बार निराकार पे क्यों जोर देता हूं, इसलिए देता हूं कि साहिब ने ये चीजें बार बार बोली हैं। एक दिन प्रमाण सहित आपको दिखाएंगे कि वो परमात्मा निराकार है, साकार है या निराकार है, वो क्या है, आपको वो सारा प्रमाण सहित बताएंगे, सूक्ष्म वेद की ही वाणी में। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। भाव एक बार फिर से बता देता हूं कि जब सोहम अंदर खींचेंगे तो वो अक्षर ब्रह्म, अर्थात जो आत्मा है, जो अक्षर ब्रह्म है, वही ओम, वही बाहर शर ब्रह्म है। जिस तरह पेड़ की परछाई होती है, जिस तरह एक जीव सपना लेता है तो सपना भी वही होता है, लेकिन वो जो सपना है वो क्या होता है, वो नष्ट हो जाने वाला है। लेकिन सपने के साथ हम तो नष्ट नहीं होते, तो हम उस सपने के क्या हो गए, अक्षर ब्रह्म, और सपना क्या हो गया, शर ब्रह्म, जो शर हो गया। तो उम्मीद करता हूं इस भाव को आप समझ गए होंगे कि वो अक्षर ब्रह्म वही शर ब्रह्म है, जो सोहम है वही ओम है। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा कि सब घट मेरे साइया सूनी सेज न कोय। गरीब नानक देव जी ने भी कहा कि मंदा किसनु आखिए कि तिस बिन कोई नाही। बाबा बुल्ले साहब ने भी कहा तू भी तू है ते मैं भी तू है, तो तू ही पाक पिछाना, कि तू भी तू ही है और मैं भी तू ही हूं, मैं अलग नहीं हूं तुझसे। ये जो मैं हम बोल रहे हैं ये केवल और केवल क्या है, अहंकार, ये ओम है, और हम ओम नहीं है। हम कौन है, सोहम। सोहम क्या है, आत्मा। तो सोहम जो अक्षर ब्रह्म है वो क्या है, आत्मा। तो काल क्या है, काल भी एक आत्मा ही है, जो धर्म सोहम तप की ना भारी। तो इस चीज को समझ लीजिए, काल क्या है, वो भी आत्मा ही है, सोहम ही है। सोहम का मतलब क्या होता है, जब ये सारे जीव अलग हुए परमात्मा से, तो परमात्मा ने इनको क्या कहा, सोहंग। उसी सोहंग को सोहम कहा जाता है। ठीक है जी, हम उसी के अंग हैं। अब मेरी उंगली ये मेरा अंग है, ये मेरे से अलग नहीं है। बाहर देखता हूं तो अलग है, लेकिन अंदर से ये मेरे से जुड़ी हुई है, तो ये मेरी ही अंग है। तो इसी को कहा जाता है सोहंग। तो सोहम ओम, सोहम ओम, कि जो अंदर है वही बाहर है, जो पेड़ है उसी की ही परछाई है, जो जीव है वही ये सपना देख रहा है, सपना देखने वाला जीव वही है। तो सब कुछ वही है, परमात्मा वही है। इसीलिए साहिब ने कहा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। जब मैं सारे संसार को देखने चला कि भाई कोई बुरा मिलेगा, तो कोई बुरा मिला ही नहीं, क्योंकि सभी में तो परमात्मा है। और जब परमात्मा जिस जिसमें है वो बुरा कैसे हो सकता है, तो भाई परमात्मा तो मेरे अंदर भी है।
सबके अंदर सोहम है, मेरे अंदर भी है, तो मैं बुरा क्यों हो गया? क्योंकि मेरे मन में विचार आया कि मैं दूसरे में बुराई ढूंढूं। बुरा देखने गया मैं, तो दूसरे में बुराई कैसे ढूंढूं जब कोई बुरा है ही नहीं? तो जो बुराई ढूंढने जाता है बुरा वो होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि भाई मैं बुरा हूं। उम्मीद करता हूं साहेब की वाणी का जो भेद है वो आप समझ गए होंगे कि नाम सुमरन कैसे करना है, सत्य नाम का सुमरन कैसे करना है, और क्या इसका भेद है, कैसा प्रकाश दिखाई देगा, कैसा सांस बाहर छोड़ते समय। ये सारे जाप करते समय आपको झिंगुर की आवाज भी सुनाई देगी। झिंगुर की आवाज के बाद आपको क्या सुनाई देगा, किस प्रकार की आवाज आएगी, किस प्रकार का प्रकाश होगा, वो सारी बातें हम फिर कभी दूसरे सत्संग में करेंगे जब आगे की बात बताएंगे। तब तक के लिए साहेब का नाम सुमरन कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहेब।